दिया जा रहा है इसके अंदर। एक अहम सवाल, एक मिनट कंप्लीट करने देना। जिस राम के समय कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता था, जिस राम के समय चींटी तक को नहीं मारा गया, जिस राम के समय विभीषण को पूरी लंका जीतने के बाद विभीषण को राजगद्दी पे बिठा दिया गया हो, सर उस श्री राम के भक्त हनुमान, परम भक्त हनुमान की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। शर्म आनी चाहिए सर। पूरा संसार गवा दिया हमने। एक अहम सवाल इसी समय ये बहुत बड़ी बात निकली, एक कवि और एक साहित्यकार। जैसा कि हर साल 14 साल से हमारी यात्रा होती रही है, इस बार हमें दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। उसको देखते हुए पिछले साल का हवाला देते हुए उन्होंने ये बताया कि दंगे को देखते हुए हमने आपको परमिशन नहीं दी। तो वो हमने जो 100 मीटर के दायरे में इन्होंने बोला था, तो वो हमने मना कर दिया कि हम उस 100 मीटर के दायरे में हम अपनी रैली शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, और हम यहीं पे जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यहीं पे हमारी समाप्त होगी। और अब हमारा काम भी जो है राजीव खुशी पूर्वक हमारा काम निपट गया। जय श्री सुनील भाई। पास बहुत मुसलमान आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मैंने तो कभी पार्शियलिटी नहीं करी। ब्रिगेडियर मोहम्मद कबूस उस्मान का इतिहास आज कोई नहीं जानता सर। आप पढ़ाया क्यों नहीं आपने? क्योंकि इनको वोट चाहिए। इनको सिर्फ जो ये दंगे भड़कवाते हैं ना, इन नेताओं को सिर्फ वोटों से मतलब है। इनको ना हिंदुओं से मतलब है ना मुसलमानों से। सर आप पत्रकार हो ना सर, मैं बुरा मत मानना अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भाई ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कौन थे, शायद आप भी पूरा ना बता पाओ। ये किसकी कमी है? ये किसकी कमी है? जो प्रशासन में सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उनकी कमी है ना। मैं बता देता हूँ जनता को। सर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे 1947 में। जब आज़ादी मिली ना, तो 1947 के बाद आज़ादी के बाद पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि जब तक ये बंदा इंडियन आर्मी में रहेगा ना, जब तक हम जम्मू कश्मीर में JNK में अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदमी इतना खतरनाक है कि ये सिर्फ बम से मरेगा, गोलियों से मर ही नहीं सकता। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को ऑफर मिला पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कि आप पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करिए और आपको हम चीफ बना देंगे। आपके देश ने आपको क्या दिया? आप आज भी ब्रिगेडियर हो, आप हमारी तरफ से लड़ो, हम आपको आर्मी का चीफ बनाएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने क्या जवाब था? आज के देश के हर मुसलमान को जरूर सुनना चाहिए। सर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने इस बात का जवाब दिया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बोला ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती अपने देश को आगे बढ़ाना, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मेरे को आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाना और अपनी देश की फौज से लड़ूंगा, क्योंकि मैंने इस मातृभूमि में जन्म लिया है और इस मातृभूमि का सच्चा सुपुत्र हूं। और पूरी जिंदगी वो एक मात्र ऐसा ब्रिगेडियर था पूरी इंडियन आर्मी के अंदर जिसने पूरी लाइफ आजीवन शादी नहीं करी। सर उन्होंने पूरी की पूरी सैलरी अपनी चैरिटी करते थे। आज क्यों नहीं है ऐसे आदर्श? इन नेताओं की वजह से जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जो यात्रा निकल लड़ाई करवाते हैं आपस में, क्यों करवा रहे हैं लड़ाई? मेरे को बताओ ना। मेरे को दिक्कत होती है सिर्फ जब आप लोगों को सही चीज नहीं समझाते। अगर लोगों को सही चीज समझाने लग जाए, सर आप एक नेता एक हफ्ते के लिए यहाँ रुक जाए और संवाद करें सर, एक दंगा नहीं हो सकता। अगर दंगा हो जाए तो आप मेरे को बता देना। आप ही बताओ। हमारे पास उदाहरण है श्री राम के राज में चींटी तक को भी नहीं मारते थे सर। चींटी तक भी नहीं मरता था, एक भी जीव जंतु दुखी नहीं था। तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों दिया जा रहा है इसके अंदर? एक अहम सवाल, एक मिनट कंप्लीट करने देना। जिस राम के समय कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता था, जिस राम के समय चींटी तक को नहीं मारा गया, जिस राम के समय विभीषण को पूरी लंका जीतने के बाद विभीषण को राजगद्दी पे बिठा दिया गया हो, सर उस श्री राम के भक्त हनुमान, परम भक्त हनुमान की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। शर्म आनी चाहिए सर। पूरा संसार गवा दिया हमने। एक अहम सवाल, इसी समय ये बहुत बड़ी बात निकली, एक कवि और एक साहित्यकार आज याद आ गए कि मैं कृष्ण भी हूँ, मैं राम भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ। ये इस युवा ने बता दिया कि जो भारत में ब्रिगेडियर उस्मान का भी नाम लिया गया, उस्मान को भी याद रखा जाता है। और हमारे आर्मी में अगर कोई राम प्रसाद हो तो बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की स्टोरी सुना दो आप। और छोड़ो अशफाक उल्लाह खान ने क्या बोला था राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे पक्का दोस्त था अशफाक उल्लाह खान। जब क्रांति लिखता है ना राम प्रसाद बिस्मिल से कि तू जितने क्रांतिकारी लेख लिखा करता राम प्रसाद बिस्मिल, ताकि बच्चे क्रांतिकारी बन सके। बोला तू जितने लेख लिखता है तू मेरा सबसे पक्का दोस्त है। बोला तू जितने लेख लिखता है तू उर्दू में भी लिख, ताकि देश
का हर मुसलमान तेरी क्रांतिकारी विचारधारा को पढ़ सके और देश में आज़ादी का आगाज करे। लेकिन सर नहीं पढ़ाया गया। बहुत बड़ी बात, यही दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। बात आज भी हमारे भारत में आज इन युवा को आपने सुना, नाम क्या बताया था आपने? हर्ष नाम है जी मेरा। हर्ष को सुन करके आज पूरे भारत में जो जनता है और हमारे पूरे भारत की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, आज समझ लेना चाहिए कि हर्ष का नाम तो हिंदू है, लेकिन जो हर्ष है वो पूरे भारत में शांति, अमन और भाईचारे की बात करता है। एक तरफ वो ब्रिगेडियर उस्मान की भी बात करता है, एक तरफ वो राम प्रसाद बिस्मिल की भी बात करता है, एक तरफ अशफाक उल्लाह खान की भी बात करता है। तो हमारे ऐसे यूथ भी हैं जो अमन और शांति का पैगाम देते हैं। अंत में एक लाइन आपसे भी ले लेंगे कि क्या हमारे जो दूसरे मुसलमान भाई हैं और क्या कहते हैं सिख हैं, ईसाई हैं, उनको भयभीत होने की जरूरत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम यही कहना चाह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले तौकीर रजा साहब आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि योगी महाराज का सुशासन चलाने का तरीका एकदम साफ है। क्योंकि जब अयोध्या में कुछ हिंदुओं ने ही जाकर के मस्जिद के आकर के कुछ मांस आदि एक विशेष प्रकार का डाल के दंगा भड़काना चाहा था, तथा कथित सपा तरफ से वो रचना रची गई थी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ महाराज ने हिंदुओं के उन लड़कों पे कार्रवाई करवाई थी। इस बात को तौकीर रजा ने अपनी बरेली की रैली से खुद बोला था। और मैं देश की जनता से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी नेता चुनो तो योगी आदित्यनाथ महाराज जैसा नेता चुनो, ताकि हर राज्य में अगर ताजिया जो है निकल रहा है और वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है, तो राम की शोभा यात्रा भी शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए, कांवड़ यात्रा भी शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए, देश का माहौल जो है बहुत सौहार्दपूर्ण रहे। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ही राज्य में जो लोग पहले अलगाववाद की विचारधारा पे चल रहे थे, अब वो वापसी हो चुके हैं। वो खुद घर वापसी की तरफ अपना जो है मोड़ के चल चुके हैं। अन्यथा महबूबा मुफ्ती जाकर के मंदिर में शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाती। और ये वही लोग हैं। अभी मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, एक अधिकारी से माइक लेने आते हैं दोबारा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है और पूरा रोड पूरा बंद कर रखा है। और ये भाई हमारे एक मित्र जा रहे हो। हेलो भाई साहब, ये क्या चीज़ की भाई साहब, क्या भीड़ इतनी हो गई है? भाई साहब आज ना हनुमान जयंती है, तो यहाँ के प्रशासन ने ना 100 मीटर तक के दायरे में दे रखे कि तुम इससे आगे तक नहीं जा सकते। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से लेके वो है ना क्या नाम है अग्रवाल, यहाँ से इससे आगे बाहर हम